अक्सर लोग आते हैं और बेचारे परेशानियों की वजह से ये समझ कर आते हैं, उन्हें कोई बताता है फला जगह चले जाओ, उनसे दुआ करा दो, और आकर बेचारे बार बार कारोबार बिल्कुल बंद है, रोजी बिल्कुल तंग है, बहुत परेशान हूँ, बीवी घर चली गई है, घर टूट रहा है, क्या करूँ मैं, कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। मैं अपने ऐसे तमाम भाइयों से, ऐसी तमाम बहनों से जिन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है, बहुत मोहब्बत से कहता हूँ, तुम एक नुस्खा आजमा कर देखो। रोजाना थोड़ी देर अल्लाह के सामने अपने गमों का रोना रोकर तो देखो, इस यकीन के साथ कि मेरा वो रब जिससे मैं कह रहा हूं वो बेरहम नहीं है, वो बेबस भी नहीं है और वो बेखबर भी नहीं। मगर अफसोस ये है कि परेशानियों में हम महीने और साल गुजारते रहते हैं, लेकिन दुआओं में चंद लम्हे नहीं गुजार पाते। मांगो अल्लाह से। और मैं हर एक से कहता हूं, जिन मियां बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, जो परेशान है, ये तो उनके ईमान की सतह कमजोर होती है, अभी वो पूरे निजाम को समझे हुए नहीं होते, इसलिए उनसे कहा जाता है कि भाई लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, इंशाल्लाह तुम्हारा इलाज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। मैं असल बात सच्ची पक्की कहूं, देखो, अगर सारी कायनात का वो अकेला मालिक किसी की मदद को और हिफाजत करने पर आ जाए, तो सारी दुनिया के शैतान, सारी दुनिया के तांत्रिक, सारी दुनिया के जादूगर, सारी दुनिया के इब्लीस और दज्जाल मिलकर उसका बाल बीका नहीं कर सकते। एक रास्ता यह है कि इस आमिल के पास जाओ, उस आमिल के पास जाओ, इस आमिल के पास जाओ, इनसे तावीज लो, उनसे। एक रास्ता यह है। मेरा इस रास्ते पर यकीन नहीं है, इससे ज्यादा साफ लफ्जों में मैं कहने पर कादिर नहीं। एक रास्ता और है, नहाओ धो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और उस मालिक के सामने जिसके सब नाम तुम जानते हो या न जानते हो, अपनी पेशानी को रगड़ डाल और कहो आज के बाद से मैं आपके सिवा किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास आया हूं और आपके सिवा किसी के पास नहीं जाऊंगा। आप मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। अगर मेरे ऊपर जादू हुआ है तो उसको लौटा दीजिए। अगर कोई किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है तो आपकी कुदरत के सामने क्या है? मैं आपके सामने रोना रोता हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे घर की खुशियां वापस कर दीजिए, मेरे बंद कारोबार को खोल दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। आप कौन हैं, मुझे अपनी पहचान दे दीजिए, मुझे हिम्मत दे दीजिए। ये मांगो अल्लाह, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। कभी कभी वो ऐसा करता है कि अच्छा देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो। देखें, इसलिए वो पहले ही दिन नहीं आपकी परेशानी दूर कर देगा, दूसरे दिन भी नहीं करेगा, तीसरे दिन भी नहीं करेगा, 10 दिन भी नहीं करेगा, 20 दिन नहीं करेगा। हो सकता है देर लगे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब उसको इत्मीनान हो जाता है कि ये भूखा मर जाएगा मगर मेरे दर के सिवा कहीं नहीं जाएगा, तब वो कहता है कि भाई ये तो सच्चा दोस्त है, इसको तो फेवर करना ही होगा, इसकी तो मदद करनी ही होगी। उसको भी तो हक है आजमाने का, परखने का। वो देखता है कि, और एक वो तरीका है कि एक दिन गया और कुछ नहीं हुआ तो दूसरे दिन कहीं और चले गए, वहां नहीं हुआ तो तीसरे दिन कहीं और चले गए, वहां नहीं हुआ तो चौथे दिन कहीं और चले गए। ऐसे ही कर रहे हैं लोग आजकल। ये तरीका नहीं है। कभी कभी एक बच्चा रो रहा होता है
और माँ बैठी होती है उसको नहीं उठाती। और माँ उसको देख भी रही है, खाली भी है, रो रहा है, मचल रहा है, खुशामद कर रहा है, आकर घुटनों घुटनों चल के आता है, माँ के पैर टांगे पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर भी माँ उसको नहीं लेती। क्या माँ की ममता में कोई कमी है? नहीं। माँ कहती तो नहीं, मगर उसकी ममता को बच्चे को खुशामद करते हुए देखकर जरा मजा आता है। आप तो माँ नहीं बन सकते, अल्लाह के करम से साइंस तरक्की कर जाए तो मैं नहीं कह सकता। अमेरिका के नए सदर के जमाने में सब कुछ हो सकता है। अच्छा लगता है माँ। और उसके थोड़ी देर के बाद जब माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, हाँ मेरे लाल ऐसी चिपकाती है कि दूसरे पास में बैठे हुए को ताज्जुब होता है कि 5 मिनट पहले क्यों नहीं उठा लिया। वो जो बच्चे का वो एक्शन है ना, माँ को पसंद आता है। बंदे का रोना भी तो अल्लाह को पसंद आ सकता है। अच्छा लग रहा है मेरा बंदा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर फौरन चॉकलेट दे दूंगा तो ये रोना बंद कर देगा। माँ को हक है, अल्लाह को हक नहीं है। और आरिफ लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह थोड़ा थोड़ा करके दीजिए फिर रुलाइए, फिर दीजिए फिर रुलाइए, इसलिए कि पाकर खाने में जो मज़ा आता है वो भी मज़ा है, और भूखे रहकर रोने में जो मज़ा आता है वो भी मज़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो जब इख्तियार दिया अल्लाह ने, तो बताओ क्या चाहते हो? रोजाना पेट भरकर खाना खाना चाहते हो, या एक दिन भूखे रहना चाहते हो और एक दिन कुछ मिल जाए? हुजूर ने फरमाया कि मुझे ये पसंद है। हज़रत जिब्रील से कहा मुझे ये पसंद है कि एक दिन में कुछ खा लूँ तो शुक्र के रास्ते से अपने रब को तलाश करूँ, राजी करूँ, और एक दिन भूखा रहूँ तो सब्र के रास्ते से अपने रब